हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियोसिटी अनलिमिटेड। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में जाके देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आईएलटीएस क्या होता है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होती है, उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको आईएलटीएस के लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में कुछ बताऊँगा। मेरे को उसमें 9 स्कोर्स आए थे, 9 बैंड्स आए थे, तो वो मेरे को किस तरीके से आए, मैंने क्या क्या प्रेपरेशन किया, आप क्या क्या प्रेपरेशन कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज और भी वीडियोस आने वाले हैं आईएलटीएस रिलेटेड, कनाडा रिलेटेड, मेरी जो जर्नी है कॉलेज में किस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं, आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ों पे वीडियो आएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आईएलटीएस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली आईएलटीएस के लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में। लिसनिंग मॉड्यूल में मुझे 9 बैंड्स आए थे, तो मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मेरे को कंप्लीट 100% आया लिसनिंग में। ओके, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। सो वीडियो को पूरा देखना। ओके, सो जो फर्स्ट चीज़ है वो है कि आपको इंग्लिश समझ में कितना आता है। जब आप इंग्लिश सुनते हो, जैसे कोई मूवीज़ हो गई, वीडियोस हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गए, कोई शोज़ हो गए इंग्लिश, कोई पॉडकास्ट हो गया, रेडियो हो गया, तो उसमें आपको कितना समझ में आता है, स्पेशली इंग्लिश में, वो भी इंडियन इंग्लिश नहीं, यूके इंग्लिश है, यूएस इंग्लिश। ओके, तो वो चीज़ आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। ओके गाइस, सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने जब मेरी आईएलटीएस एग्जामिनेशन थी तब मैंने प्रिपेयर करने के लिए ये बुक यूज़ की थी, जो हमें एग्जामिनेशन के जब हम फीस पे करते तब आती है। तो इस बुक के अंदर एक ये ऑप्शन होता है डाउनलोडेबल ऑडियोज़ का। यहाँ पे जाके आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। 4 जो ऑडियो फाइल्स होती है लिसनिंग की, वो ऑडियो फाइल्स आपको सुन के ये इसमें जो टेस्ट पेपर्स होते हैं जैसे इस तरीके से होते हैं, मैं यहाँ पे आपको इमेज दूंगा तो इमेज में आपको और क्लियर होगा। तो वो आपको सॉल्व करने होते हैं और उसके जो आंसर्स होते हैं वो बुक के पीछे आपको मिल जाते हैं। ओके, सो अब इसमें जो 4 पार्ट्स होते हैं आईएलटीएस लिस्टिंग के, सो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो होता है वो काफ़ी इजी होता है। थर्ड और फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें जो कॉन्वर्जेशन होती है उसमें सिनोनिम्स यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ होते हैं, डायरेक्ट आंसर वर्ड्स नहीं मिलते हमको, डायरेक्ट वर्ड्स नहीं मिलते जो आंसर्स होते हैं कंपेरेटिवली टू सेक्शन नंबर 1 और 2। तो आपको जो यहाँ पे इमेज दिख रही है उसमें अगर आप सेक्शन 1 में देखोगे, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे है, जैसे नेशनैलिटी हो गई, रीज़न फॉर विजिट हो गया, तो वैसे नंबर के बाजू में जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, बेसिकली आपको बस वो एक वर्ड को कैच करना है ऑडियो से और आपको वहाँ पे फिल करना है, दैट इज़ इट। ओके, सो ऐसे ही ये 1 to 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, अब ये सेकेंड मॉड्यूल देखिए। सेकेंड मॉड्यूल में जो होता है 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे इसमें ABCDE है, तो वैसे आपको इसमें से वो सिलेक्ट करना है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और इसमें देखिए आपको 2 पीस सिलेक्ट करना है, सबको A B C D वैसे 2 आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 11 to 14 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 15 to 20 में अगेन आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके बाजू में एक ब्लैंक दिया है, तो आपको वहाँ पे ब्लैंक में से A B या C में से जो मैच हो रहा है वो डालना है। जैसे यूजिंग द इंटरनेट, तो वो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से इनकरेज्ड है या कुछ रेस्ट्रिक्शन है या अगेंस्ट द रूल्स है, वो आपको वो ऑडियो से सुन के उसे डालना होता है। ठीक है, आप थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में अगेन आपको चूज़ करना है ABC। ठीक है, सो कार्ला एंड रॉब वर सरप्राइज्ड टू लर्न दैट कोस्टल सिटीज़, फिर आपको ABC सिलेक्ट करना है उसमें से। तो जैसे वो लोग बात करते हैं वो सुन के आपको इसमें सिलेक्ट करना होता है। तो ये थर्ड मॉड्यूल जो होता है, इसके जो आंसर्स है जो कॉन्वर्जेशन में छुपे होते हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ईजिली नहीं आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड का ईजिली पता चल जाएगा। और फोर्थ मॉड्यूल जो होता है, फोर्थ मॉड्यूल सबसे टफ होता है। इसमें भी जनरली 1 वर्ड आंसर्स ही होते हैं, लेकिन वो 1 वर्ड आंसर्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। उसमें काफ़ी मतलब कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा फास्ट होता है, आंसर्स थोड़े से छुपे हुए होते हैं, तो वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो जब इस तरीके का पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर निकालना है। ऐसे 4 एग्जाम्स है इस बुक के अंदर, तो ये बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताऊंगा आपको, ये बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, इस बुक के अलावा और भी काफ़ी सारे जगह है जहाँ से आपको मॉक टेस्ट के लिसनिंग जो सैम्पल्स होते हैं वो मिल जाएंगे, जैसे आप सुन के उसे सॉल्व कर सकते हैं। लिसनिंग मॉडल मेरे हिसाब से सबसे इजी और इसमें स्कोर करना भी सबसे इजी है। तो इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, 8 या 9 ले आते हो, तो आपकी ओवरऑल एवरेज में लिसनिंग के स्कोर्स काफ़ी आपको इम्पैक्ट फ़ायदा देंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। और जो मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए, उसमें से जो सेकंड पार्ट है उसमें कई बार जैसे इस वाले पेपर में था वैसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। एक आपको इमेज दी होगी और इमेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट इसकी भी मैं इमेज डाल दूंगा ताकि आप उसको इजीली देख सको। तो इस वाले जो ये वाला जो टाइप ऑफ पेपर होता है, मतलब जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक ऐसे इमेज दी होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको सुन के वो लोग बताएंगे कि ये चीज़ कहाँ पे है, आपको किधर लेफ़्ट लेना है, किधर राइट लेना है, किस तरह से मूव करना है। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे डालना होता है ABCDEFG है, जो भी आपका वो नाम अल्फ़ाबेट है वो वहाँ पे आपको डालना होता है। तो ये एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन है जो लिसनिंग टेस्ट में आता है। तो इट कुड बी देयर, इट कुड नॉट बी देयर। ओके, तो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है लिसनिंग मॉड्यूल के, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो उस पर जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके आंसर्स चेक कीजिए, अगर आंसर्स गलत है तो कहाँ पे गलत जा रहे हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिकली IELTS एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके स्कोर्स अच्छे आ सकते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उस पे आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप 2-3 बार की करेंगे, वो बुक में चारों एग्ज़ाम दे देंगे, तो आप चारों पेपर्स दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, पर जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, और स्पेशली उसी के लिए आपको और भी पेपर्स सॉल्व करने पड़ेंगे जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होंगे। 3-4 लिंक्स हैं जो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप वो मॉक टेस्ट, मॉक पेपर्स चेक कर सकते हो लिसनिंग मॉड्यूल के ऊपर। तो वो ज़रूर चेक कर देना ताकि आपको पता चल जाए और किस तरीके से हो सकता है। ये 4 जो है ये लेटेस्ट है, ये पिछले साल की बुक है। ओके, सो इस साल अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो मे बी वो आपको ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट के लिंक्स है उसमें मिल जाएगा, या फिर आप खुद सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये वाली जो बुक है जो बुक है इसको भी सर्च कर सकते हैं। ये 14 है, IELTS एकेडमिक 14 नंबर। हो सकता है 15 आपको ऑनलाइन मिल जाए। जनरली ये बुक मिलती नहीं है ऑनलाइन, बट अगर किसी ने डाली हो तो यू नो हाउ टू फाइंड डूबियस वेज। ठीक है, तो आप वो चेक कर लीजिए। और इस तरीके से मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, जो जनरल बाइक शारी ओके, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, जो जनरल और एकेडमिक की लिसनिंग होती है वो सेम होती है। तो ज़रूरी नहीं आपको एकेडमिक की ही लिसनिंग इंटरनेट से ढूंढ के उसकी एग्ज़ाम देनी है, आप जनरल की लिसनिंग भी ढूंढ के दे सकते हो। बेसिकली आपको सुनना क्या है, अलग अलग एक्सेंट्स जो सुनने हैं उस पर ध्यान देना है, स्पेशली आयरिश, स्कॉटिश और ऑस्ट्रेलियन, बिकॉज ये 3 एक्सेंट थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। UK इंग्लिश और US इंग्लिश हम फिर भी समझ लेते हैं। तो ये जो एक्सेंट्स है इसके आपको जितनी रिकॉर्डिंग मिल सके वो सुनिए, क्योंकि अगर नॉर्मल इंग्लिश में आपको वो ऑडियो नहीं आया, अगर कोई एक्सेंट वाला इंग्लिश में आया तो फिर उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप जितना सुनोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो बेसिकली इफ आई हैव टू गिव यू वन टिप इन अ नटशेल इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जहाँ से सोर्स कर सको करो रिकॉर्डिंग्स, उसे सुनो, उसके पेपर उसके आंसर्स लिखो और उस आंसर्स को चेक करो। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है लिसनिंग मॉड्यूल के लिए। और जितना हो सके सुनो। जब भी आप खुद सॉल्व कर रहे हो पेपर्स, घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ऑलवेज यूज़ हेडफोन्स टू लिसन। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, डायरेक्ट स्पीकर से आप नहीं सुनोगे। ठीक है, घर पे आप स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा के सुन सकते हो, वहाँ पे जो हेडफोन का मैक्स वॉल्यूम होगा उतना ही होगा, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ हेडफोन्स टू लिसन टू दी ऑडियोज़। इससे आपको ज़्यादा आप हैबिचुएट हो जाओगे हेडफोन्स में सुनने के लिए। तो जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे इट विल नॉट कम एज अ शॉक कि मैंने तो स्पीकर पे ट्राई किया है या टेस्ट पेपर्स दिए और यहाँ पे तो मेरे को हेडफोन पे सुनना पड़ रहा है। इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, इट मे नॉट बी डिफ़िकल्ट। ओके, सो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट, बाय।